नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मधुपुर उपचुनाव में पोस्टल बैलेट से वोट दे सकेंगे कोरोना मरीज। मधुपुर उपचुनाव में कोरोना के मरीज डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट से भी वोट दे सकेंगे। कोरोना के संभावित मरीज भी इस माध्यम से मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। संबंधित मतदाताओं के अनुरोध पर रिटर्निंग ऑफिसर के सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दी जाएगी। इसके लिए ऐसे मतदाताओं को सक्षम पदाधिकारियों का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह कोरोना का संक्रमित या संभावित मरीज है। बता दें कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं तथा शारीरिक दिव्यांगता वाले मतदाता भी इस माध्यम से मतदान कर सकते हैं। कोरोना को लेकर कंपनियों में बढ़ी सख्ती, कर्मियों की हो रही कोरोना जांच। कोरोना को लेकर एक बार फिर जमशेदपुर शहर की कंपनियों में सख्ती शुरू हो गई है। टाटा मोटर्स व टाटा कमिस में बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवरों की भी अब कोरोना जांच की जा रही है। वहीं कंपनी के विभिन्न गेटों पर थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर सैनिटाइज की व्यवस्था टाइट कर दी गई है। 2 गज की दूरी पर रहने व मास्क का सदैव प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। इधर 2 माह से कोरोना का कहर कम हुआ था, लेकिन इधर अचानक इसका संक्रमण बढ़ने से सभी को चिंता में डाल दिया है। कोरोना से कंपनियां अब धीरे धीरे निकल रही थी, उत्पादन पटरी पर लौट रहा था। ऐसे में अचानक बढ़ते कोरोना के केस ने सभी को परेशान करके रख दिया है। सीएम हेमंत की लोगों से अपील, सरकार के निर्देशों का पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर सरकार की पूरी नजर है। समय व परिस्थिति के अनुसार सरकार आदेश जारी करेगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वह सरकार के कोरोना से जुड़े निर्देशों का सख्ती से पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। संक्रमण को हल्के में न लें। उन्होंने ये बातें मेडिका अस्पताल में रविवार को मीडिया से कही। सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है, लोग हल्के में न लें। सरकार और प्रशासन का सहयोग करें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस समस्या का समाधान अभी आम लोगों के ही हाथ में है। जिस तरह से संक्रमण के पहले चरण में लोगों ने अपनी सूझबूझ और सहनशीलता का परिचय दिया है, उसकी इस समय भी उम्मीद है। अर्जुन मुंडा ने कहा, हम प्रकृति के हैं और प्रकृति हमारी, यही हमारी संस्कृति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रविवार को घाटशिला के तामुकपाल कुरकुट्टा डूंगरी में मुंडा समाज के सरहुल पूजा में शामिल हुए। आदिवासी परंपरा के अनुसार गाजे बाजे के साथ केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया गया। उन्होंने जाहिर स्थान में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि विदेशों में जीने वाले लोगों को यह पता चल गया है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने पर क्या नुकसान होता है। कोरोना संक्रमण विदेशों से भारत पहुंचा। विदेशी लोग यह नहीं समझ पाए कि प्रकृति के साथ किस प्रकार रहना चाहिए। कहा, भुवनेश्वर के उत्कल यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि आदिवासी बनकर जियो तो कोरोना से लड़ सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिवासी पेड़ों, पत्थरों, पहाड़ों व कस्बों की प्रकृति में देवता को प्राप्त करते हैं, देवता का दर्शन करते हैं। जहाँ खुली हवा होती है वहाँ पेड़ पौधे होते हैं। वे भीड़ भाड़ व कचरे वाले जगहों पर नहीं बल्कि खुले प्रकृति के साथ रहते हैं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने फिर से चौंकाया, सबके लिए बेहद खास रहे ये 7 दिन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सप्ताह एक बार फिर अपने फैसलों से सबको चौंकाया। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय करते हुए जहां रामनवमी और सरहुल जुलूस पर रोक लगाए, वहीं झारखंड में 3550 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मिलकर उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने राजधानी रांची के गेतल सूद डैम में 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले वंचित वर्ग के छात्रों के शिक्षण का पूरा खर्च सरकार की ओर से उठाने की सहमति दी। सीएम हेमंत ने सिमडेगा में राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए आए खिलाड़ियों की सेहत का पूरा ध्यान रखने के लिए उनसे वीडियो कॉल पर बातें की। नितिन गडकरी को देख हेमंत सोरेन ने जोड़े हाथ, फिर कहा, हम साथ साथ हैं। किसी भी मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक जैसे विचारों का सामने आना वाकई सुखद अनुभूति देता है, और खासकर तब जब दोनों सरकारों का राजनीतिक एजेंडा अलग अलग हो। झारखंड में सड़कों की आवश्यकता पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही तरीके से आगे बढ़ती दिख रही है। यह तरीका है सड़कों के विकास का। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार को आश्वस्त किया है कि यहाँ की जरूरतें पूरी की जाएगी, तो झारखंड का भी सहयोग रुख सामने आया है। प्रदेश में 3500 करोड़ से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें न सिर्फ झारखंड में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि बंगाल और उड़ीसा से संपर्क मार्ग और भी सशक्त होंगे। झारखंड में लॉकडाउन की तैयारी, सीएम हेमंत सोरेन ने कही ये बात। झारखंड में देखते देखते कोरोना वायरस संक्रमण का दूसरा लहर जोरों पर आ पहुंचा है। बीते एक सप्ताह में मरीजों की संख्या 4 गुना तक बढ़ गई है। अब 800 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज रोज मिल रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी तेजी आई है। रविवार को झारखंड में 788 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई, जबकि कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। रांची में अकेले 466 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए संभव है कि सरकार की ओर से फिर से कड़े कदम उठाए जाएं।
एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। झारखंड में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ने पर अलर्ट मोड में है। जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 30 अप्रैल तक झारखंड के इन शहरों में निषेधाज्ञा धारा 144। झारखंड के कई शहरों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चलते सरकार ने यह एहतियाती कदम उठाया है ताकि सड़क से लेकर बाजार तक लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। वर्तमान में हजारीबाग और चाईबासा में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी है। ऐसे में अब एक साथ घर से बाहर 5 या 5 से अधिक लोग साथ नहीं निकल सकेंगे। 5 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़ा लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब मनरेगा श्रमिकों को मिलेगी सम्मानजनक मजदूरी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 अप्रैल से मनरेगा के तहत कार्यरत कर्मियों को बढ़े हुए दर से प्रति मानव दिवस 225 रुपए मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक सह संयुक्त सचिव आदित्य रंजन ने उपायुक्त व उप विकास आयुक्त सह मनरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी दर में 4 रुपए की वृद्धि 198 रुपए निर्धारित किया है, जबकि झारखंड सरकार के विभागीय संकल्प के अनुसार मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी दर में 27 रुपए की वृद्धि कर 225 रुपए निर्धारित की गई है। रांची डीसी ने जारी किए 2 हेल्पलाइन नंबर, कहा किसी भी प्रकार की हो जरूरत करें कॉल। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से लगातार सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी की गई। उपायुक्त रांची की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। इसमें लिखा गया है कि रांची में कोविड-19 के तीव्र प्रकोप को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने आम जनता के लिए 2 अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो या एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो इन नंबरों पर कॉल कर मदद पा सकते हैं। इसमें पहला नंबर 0651220008 तथा दूसरा नंबर 0651220009 है। बढ़ रहा संक्रमण, घट रही आजादी। शहर में 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, लगाया गया कर्फ्यू। धनबाद में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। जिले में एक बार फिर 10 नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं। इन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मालूम हो कि इससे पहले बीते शनिवार को भी 4 इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। सभी संबंधित इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद अपर समाहर्ता सह धनबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सीईओ श्याम नारायण राम ने पॉजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन बनाने एवं तत्काल प्रभाव से इन इलाकों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने को कहा है। रांची देवघर इंटरसिटी में टिकटों की बुकिंग शुरू। दुमका इंटरसिटी से महंगा होगा सफर। 7 अप्रैल से चलने वाली रांची देवघर इंटरसिटी में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इन ट्रेन में यात्रियों को जनरल टिकट पर यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। सेकंड सीटिंग और एसी चेयर कार में आरक्षण कराकर सफर करना होगा। इस ट्रेन का किराया रांची से दुमका जाने वाली इंटरसिटी से ज्यादा तय किया गया है। रांची दुमका इंटरसिटी की तुलना में सेकंड सीटिंग का किराया 10 रुपए अधिक है। एसी चेयर कार से धनबाद से देवघर पहुंचने के लिए 500 से ज्यादा खर्च करने होंगे। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जमशेदपुर में कईयों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत मानगो नगर निगम क्षेत्र में अब तक 400 लोगों को जॉब कार्ड निर्गत कर दिया गया है, जिसमें से 100 लोगों को रोजगार मिल गया है। इन संबंध में जानकारी देते हुए मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत एंथोनी विलियम एवं उनके साथ कई लोगों को अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार मिला। कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण मानगो निवासी एंथोनी विलियम बेरोजगार हो गए थे। जहां वे काम करते थे वहां लॉकडाउन के कारण कार्य से हटा दिए गए। इसके पास कोई रास्ता नहीं था। यही सोचकर ये परेशान रहते थे कि कैसे अपने घर को चलाएंगे, क्या करेंगे, कहां से रोजगार मिलेगा। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत इनका आवेदन मानगो नगर निगम में भरवाया गया एवं योजना की दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक जाँच करते हुए जॉब कार्ड निर्गत किया गया।